हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवाली शर्मा। आज की वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हो गया कोई भी चीज़ कैसे बनी है, उसकी क्या बनावट है, वो कैसी दिखती है देखने में। और फिजियोग्राफी हो गया स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं या फिर वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में, उन सब की स्टडी को हम फिजियोग्राफी कहते हैं। सो अर्थ ऑल्सो हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। जैसे हम सब की हिस्ट्री होती है ना, कोई पास्ट होता है हमारा, तो वैसे ही अर्थ की भी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, एज इट इज़। जैसे आप आज अर्थ को देखते हैं, ये एज इट इज़ ऐसी की ऐसी नहीं थी। इनिशियली ये कुछ और जैसी थी, तो कुछ वेरिएशंस हुए, कुछ फिजिकल फीचर्स में कुछ चेंजेस आई, उसकी वजह से अर्थ जैसी आज आपको देखने को मिलती है वैसी है। ठीक है, अब जो करंट एस्टिमेशन है वो ये शो करता है कि हमारी अर्थ जो है वो 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो यू कैन इमेजिन कि 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी अर्थ। तो कुछ फोर्सेस ने काम किया हमारी अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से आज जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे देखने को मिलती है कि ऐसी अर्थ बनी। सो इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक, दो ऐसी फोर्सेस हैं जिन्होंने काम करा और उसकी वजह से हमारी अर्थ में वेरिएशंस आए। इंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कि अर्थ के अंदर से लगती है, लाइक जैसे मैग्मा हो गया, फिर अर्थक्वेक्स हो गए। सो ये सारी फोर्सेस हो गई इंडोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से काम करती हैं। जैसे हो गया लावा बाहर आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारे आपको रेन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फिर इरोजन्स होती हैं, डिपोजिशंस होती हैं। तो वो हो गई हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। प्रेजेंट जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस आर एक्टिव। जो ये फोर्सेस काम कर रही हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसी की वजह से आज हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं जो हमारी अर्थ पर हैं। जियोलॉजिकल कौन सी होगी? जियोलॉजी होगी स्टडी। ठीक है, स्टडी करना कि ये माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, जो भी चीज़ें फिजिकल फीचर्स हैं। और जियोमॉर्फोलॉजिकल हो गया कि अगर ये पहाड़ है तो ये क्यों है, लाइक उनकी स्टडी करना, पूरे अच्छे से डिटेल में देखना कि उसके पीछे के क्या फैक्टर्स रहे हैं, कौन सी फोर्सेस ने उसके ऊपर काम किया कि ये एक माउंटेन बन गया। ठीक है, उस पूरी चीज़ को, डिटेल को हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं, लाइक कौन सी प्रोसेसेस ने काम किया। अब उसके बाद देखते हैं गिव शेप टू अर्थ वेरियस फीचर्स। ये जो इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, इनकी वजह से ही हमारी अर्थ के जो वेरियस फीचर्स हैं उनको शेप मिली है। अब प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी भी थी जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में वो बात करते हैं कि हमारे जो लैंड है या फिर हमारे जो समंदर है, सीज हैं, उनके नीचे का जो प्लेट्स हैं, जो नीचे की प्लेट्स हैं, जो उनका एरिया है, वो आज भी मूव कर रहा है और वो पहले से मूव करता हुआ है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, लाइक अगर वो मूव कर रही है पूरे नीचे से, ऐसा नहीं कि समंदर के नीचे जो ज़मीन है वो मूव नहीं कर रही है, लाइक वो मूव कर रही है, आज भी इवन मूव कर रही है। तभी तो कहते हैं हमारी माउंटेन्स की जो हाइट है वो आज भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन प्लेट भी आज भी मूव कर रही है। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। अब इसका क्या मतलब है कि काफ़ी सारे साल पहले, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो क्या थी? वो इक्वेटर के नीचे थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने शो करा है, ये देखो हमारी जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो इक्वेटर के नीचे थी। ये देखो 55 मिलियन ईयर्स एगो हमारी प्लेट यहाँ पे थी नीचे, इक्वेटर के नीचे साउथ में थी। और 38 मिलियन ईयर्स एगो थोड़ी थोड़ी ऊपर आती हुई 10 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो हमारा जो इंडियन प्लेट है वो देखो, ये यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलाइड करता है तो क्या होता है? माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, जो हम माउंटेन्स देखते हैं वो कैसे बने हैं? यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के कोलाइड होने से, क्योंकि दोनों प्लेट्स बराबर थी वेट में और सब चीज़ों में। तो क्या हुआ, इनमें से कोई भी प्लेट जो है वो नीचे सबमर्ज नहीं हुई, तो दोनों अपलिफ्ट होती गई, तो क्या हो गया? माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब हमारी जो इंडियन प्लेट है, इसके साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी ऐड थी, मतलब ये दोनों प्लेट्स एक ही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, इनका ब्रेक डाउन हुआ और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो साउथ ईस्टर्न साइड में चली गई, और जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो आती हुई इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गई। ओके, और आज भी हमारी जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है, और तभी तो हमारे माउंटेन्स की हाइट जो वो बढ़ रही है। अब हमारी बुक में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही थी इंडियन प्लेट की, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है तो हमारी प्लेट मूव कर रही है, तो यहाँ पे आके यूरेशियन प्लेट के साथ ही कोलाइड करती है, तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती है। अब माउंटेन्स के तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे इंडिया में, ये देखो आप इसे इंडियन कॉन्टिनेंट में। सो उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं माउंटेन्स बने इस प्लेट की वजह से, क्योंकि ये मूव कर रही है।
अब जितने भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और हमारे फिजिकल फीचर्स बनते हैं, ठीक है, अब उन सब के बेसिस पर हम इंडिया को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कुछ जियोलॉजिकल डिवीजन्स में। हम इंडिया को तीन जियोलॉजिकल डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। पेनिनसुला ब्लॉक है, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुला माउंटेन्स हैं, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुला माउंटेन्स। उसके बाद थर्ड वन है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। सो ये तीन जियोलॉजिकल डिवीजन्स में हम इंडिया को डिवाइड करते हैं। वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे। द पेनिनसुला ब्लॉक, ठीक है, ये क्या है, इरेगुलर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली रेंज नियर दिल्ली, पैरेलल टू द यमुना एंड द गंगा, द राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। ठीक है, इसको एक बार मैप पे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो पेनिनसुला ब्लॉक जो है ये एक इरेगुलर सी लाइन है। इरेगुलर इज इन द सेंस कि बीच में माउंटेन्स आ रहे हैं, फिर कभी प्लेन्स आ रहे हैं, कभी रिवर्स आ रही हैं। ठीक है, तो लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली रेंज। अब ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होंगे, ये अरावलीज हैं। सो इनके पैरेलल जाएंगे, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली तक जाते हुए उसके बाद ये गंगा है, फिर ये यमुना है। ठीक है, ये रिवर्स हैं। आप अपने मैप प्लीज़ आप अपने पास मैप रखिए जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बिकॉज पूरी कनेक्टिविटी आपको हो जाएगी चैप्टर के साथ। अब ये देखो ये गंगा है, ये यमुना है, तो जब ये इसके बिल्कुल पैरेलल जाते हुए ये यहाँ पे राजमहल हिल्स में जाते हैं, फिर उसके बाद पेनिनसुला जो ब्लॉक है ये फिर गंगा डेल्टा में जाके मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेटू नॉर्थ ईस्ट साइड में है, यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, मिजो हिल्स जो हैं, फिर यहाँ पे भी इसका कुछ एक्सटेंशन है। उसके बाद राजस्थान इन द वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक, यहाँ पे राजस्थान में भी कुछ एरिया में इसका जो हमें पेनिनसुला प्लेट्यू का कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो मालदा फॉल्ट है वो वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे मालदा फॉल्ट है, ये जिसको मैंने ब्लू से शेड करा, अभी इसको और भी हम यहाँ पे थोड़ा और भी पार्ट है इसका, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये मालदा फॉल्ट है जो कि क्या करता है हमारे इस वाले एरिया को, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को इस रीजन से अलग करता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, या फिर यहाँ पे ये देखो मालदा फॉल्ट जो है वेस्ट बंगाल को हमारे इस वाले रीजन से अलग करता है। अब उसके बाद क्या है, पेनिनसुला की बात करें, देखो जो पेनिनसुला है, ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, नीसिस एंड ग्रेनाइट्स जो पेनिनसुला वाला रीजन है, ये देखो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ये दिल्ली आप कह सकते हैं कि अरावलीज के पैरेलल जाएगा, दिल्ली तक जाएगा, उसके बाद पैरेलल टू गंगा एंड यमुना और राजमहल हिल्स तक जाएगा, उसके बाद ये गंगा डेल्टा में जाएगा। कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे भी है और कुछ यहाँ पे भी इसका पार्ट है। अब ये बन गया हमारे पास पूरा पेनिनसुला वाला पार्ट, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अब जो पेनिनसुला पार्ट है ये क्या है, देखो ये नीसिस एंड ग्रेनाइट से मिलकर बना है। अब नीसिस एक तरह का रॉक होता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, इसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेनाइट्स, ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब कैम्ब्रियन पीरियड से ये है, रिजिड ब्लॉक है, एक्सेप्शन वेस्टर्न कोस्ट। कैम्ब्रियन पीरियड क्या हो गया कि ये बहुत ही ओल्ड पीरियड होता है कि हमारे काफ़ी सारे जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स थे उनको फॉर्मेशन मिल रहा था, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज को, तो उस टाइम का पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, काफ़ी ओल्ड पीरियड है। और रिजिड क्यों है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये आपको पता है लावा मैग्मा से मिलकर बना है, तो ये रिजिड है। ठीक है, इतनी जल्दी इसमें चेंजेस नहीं आती है, लाइक अर्थक्वेक्स इतनी जल्दी इसको हिट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ये देखो आप यहाँ पे है, ये है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ये है वेस्टर्न कोस्ट। तो ये थोड़े से आपको रिजिड नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज कुछ एरिया जो है इसका पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड है अरबियन सी में। सो ये कुछ है पार्ट जो इतने एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी सारा तो रिजिड ब्लॉक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारे पास वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग्स देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इंडियन प्लेट है हमारी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ ही पहले ये दोनों जुड़ी हुई थी, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नीचे मतलब कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में गई। तो क्या हुआ कि काफ़ी सारी वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फोल्डिंग्स हुई। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन होगी तो उसमें चेंजेस काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। अब रिलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स लाइक अरावली हिल्स हो गए, नलामला हिल्स हो गए और उसके बाद जवाड़ी हिल्स हो गए। अब ये क्या है, देखो रिलिक्ट एंड रेजिडुअल होगा कि काफ़ी ज़्यादा रेन के बाद इरोजन्स और रेजिडुअल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास नलामला हिल्स हो गए, पालकोंडा हिल्स हो गए और जवाड़ी हिल्स। देखो यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने दिखाने की कोशिश की कि कैसे नलामला हिल्स, पालकोंडा और जवाड़ी हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको।
सो अब रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी महानदी सतपुरा आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अब क्या है कि देखो आपको पता है कि काफ़ी सारी जो ब्लॉक फॉल्टिंग्स और वर्टिकल मूवमेंट्स हुई हमारे इंडियन प्लेट में, क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ ही तो फिर ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद जब ये ऊपर मूव करती है साउथ नॉर्थ साइड में तो काफ़ी ज़्यादा आपको फॉल्टिंग्स देखने को मिलेंगी। तो जिस चक्कर में आपको यहाँ पे देखो विंध्यास सतपुरास बीच में से नर्मदा जाती है, और ऊपर कैसे विंध्यास और सतपुरास जो रेंजेस हैं ये बनी हुई हैं, और ये काफ़ी पुरानी भी हैं। तो आपको ये सब देखने को मिलेंगी। ये एग्जाम्पल्स हैं नर्मदा तापी, ये रिवर्स जो है ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, कि कैसे वर्टिकल मूवमेंट्स और ब्लॉक फॉल्टिंग्स हुई थी। अब उसके बाद है रिवर्स ऑल्सो फॉर्म डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब हमारे इंडिया में जो रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, जैसे हो गया महानदी हो गई यहाँ पे, है ना, तो जो भी गंगा भी इवन यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में जाती हुई मिलेगी। अब महानदी होगी जैसे, उसके बाद नीचे भी यहाँ पे कावेरी रिवर है, फिर उसके बाद कृष्णा, गोदावरी। तो ये जो सारी रिवर्स हैं इस साइड में, जो हमें हमारे ईस्टर्न साइड में रिवर्स देखने को मिलती हैं, वो सारी इस पूरे पार्ट को क्या करती हैं कि इरेगुलर बना देती हैं। बीच में माउंटेन्स है, फिर बीच में रिवर कहीं से अपना पाथ बनाती हुई जाती है, तो ये इरेगुलर है। यहाँ पे पूरे कॉन्टिन्यूस रेंजेस नहीं है माउंटेन्स की, ये भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुला माउंटेन्स। अब इनको देखते हैं। हमारे जो हिमालयाज है आपको पता है ये यंग है, ठीक है, वीक है एंड फ्लेक्सिबल है। अब यंग कैसे हैं? यंग हैं क्योंकि अभी अभी बने, अभी इज इन द सेंस कि कुछ मिलियन ईयर्स अगो बने हैं, क्योंकि अरावली रेंजेस की तरह काफ़ी पुराने नहीं हैं। वीक है क्योंकि आज भी इसमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स और फिर लावा, मैग्मा और काफ़ी सारी अर्थक्वेक्स और कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। और फ्लेक्सिबल है क्योंकि आज भी इनकी हाइट बढ़ रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हो रही है ना, तो आज भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि इसकी हाइट आज भी बढ़ रही है। फोल्ड्स एंड थ्रस्ट प्लेन्स, क्योंकि हिमालय जो है ये कुछ फोल्ड्स क्रिएट करते हैं, फिर फोल्ड्स एंड थ्रस्ट प्लेन्स भी क्रिएट करते हैं। इनमें से रिवर्स निकलती हुई जाती हैं और फिर वो प्लेन एरिया बनाती हैं। अब माउंटेन्स देखो, जो हमारे माउंटेन्स है वो टेक्टोनिक इन रीजन है। आपको पता है कि प्लेट की मूवमेंट हुई थी और कन्वर्जेंट बाउंड्री से हमारे जो हिमालय है वो बन गए थे, क्योंकि यहाँ से एक हमारी इंडियन प्लेट आई थी और उसके बाद आगे यूरेशियन प्लेट आ रही थी आगे से, और फिर जब दोनों की टक्कर होती है तो ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद माउंटेन्स बन जाते हैं। डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, क्योंकि इनके बीच में से काफ़ी सारी रिवर्स निकलती हुई जाती हैं तो इनको डाइसेक्ट कर दिया है रिवर्स ने। अब रिवर्स में देखो हमारी ये जो रिवर्स माउंटेन्स निकलती हुई आती हैं, ये रिवर्स यूथफुल इन स्टेज है। अभी ये ओल्ड एज में नहीं है, ये यूथफुल है स्टेज में, तो जिसकी वजह से ये क्या करती है, वी शेप्ड वैलीज बनाती है। अब वी शेप्ड वैलीज का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ से एक माउंटेन जाता है, ठीक है, और यहाँ से भी एक माउंटेन जा रहा है, बीच में जो एरिया यहाँ से रिवर निकलती हुई जाती है, तो ये देखो वी शेप्ड वैली बन गई ना कहीं ना कहीं, तो ये होती है वी शेप्ड वैली। अब देखो गॉर्जिस बनाती है, गॉर्जिस देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वी शेप्ड वैली एंड गॉर्जिस में, क्योंकि ये समवट सिमिलर हैं। ये देखो आप, ये वी शेप्ड वैली बनाएगी, रिवर जाएगी तो ये इतनी डीप नहीं होगी रिवर, ठीक है। अब जब गॉर्जिस बनाएगी तो काफ़ी पुरानी हो जाती है रिवर, यहाँ से अपना जो पाथ है इसको चेंज नहीं करती है। तो क्या होता है, जब काफ़ी पुरानी हो जाती है तो रिवर डीप हो जाती है, ठीक है, वो गॉर्जिस क्रिएट करती है। और उसके बाद होगी वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या होता है, सिंपल अपने रास्ते में रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एरिया है, ठीक है, रिवर आ रही है। अब क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसकी इरोजन हो जाती है। अब जब उसकी इरोजन होती है तो ऐसी ना पाथ होने की वजह से अब रिवर ऐसे यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से फॉल करने स्टार्ट कर देगा इसका पानी जो है। तो ये वाला अब इसका पाथ चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ की जो हमारी सॉइल थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, तो सॉइल जो है वो इरोड अवे हो जाती है, तो यहाँ से अब पानी फ्लो करने स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं हम वाटरफॉल्स। अब उसके बाद है इंडो गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब इसमें क्या देखो, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा हमारी रिवर्स में जो भी हिमालय से निकलती हैं उसमें इंदस आती है, गंगा आती है एंड ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। अब ये 3 रिवर्स है। अब देखो जब हमारे माउंटेन्स बने थे, ठीक है, नीचे से हमारी इंडियन प्लेट आई, मान लो ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, अब नीचे से आई, ऊपर ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है, ठीक है। अब जब ये कोलाइड करती है, दोनों प्लेट्स क्योंकि बराबर थी, अब इनकी वेट बराबर था और इनकी एज भी बराबर थी, तो क्या करता है कि ऐसे सी ये फोल्ड होती है, नीचे कोई नहीं बैठती इनमें से, दोनों ऊपर उड़ जाती हैं ऐसे। अब ये जो एरिया बीच में देखो, अब ऐसे ऐसे जब ये उठ रही है तो ये एरिया बीच में क्रिएट हो रहा है ना, जो ऐसे बेंड करके यहाँ पे जो एरिया क्रिएट हो रहा है, तो देखो इसको कहते हैं जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। अब जब जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि अब वो खाली है बिल्कुल, तो फिर माउंटेन से जो ये रिवर आती है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, जब ये रिवर आती है तो ये उस पूरे को भरती है, ठीक है। डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती है 1000 to 2000 मीटर्स के, आप देख सकते हैं कि उन्होंने भरा हुआ है पूरा डिपॉजिट वहाँ पे हमारे गंगा प्लेन्स में। तो ये सारी रिवर्स में भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है कि हमारे एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती है और प्लेन एरियाज बनाती है, इसीलिए तो इनको इंडो गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बोला गया। अब जियोसिंक्लिनिक डिप्रेशन देखो, इसकी डेवलपमेंट कब होती है, 64 मिलियन ईयर्स अगो, फिल्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स, ठीक है।
अब क्या होता है कि जो हमारी हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर्स होती हैं वो क्या कि अपने एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती हैं और 1000 to 2000 मीटर्स तक इसको भर देती हैं पूरा। ठीक है, जब यहाँ पे जैसे ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, अब ये डिप्रेशन है, ठीक है, आप देखेंगे ऐसे ये माउंटेन्स है ऊपर, तो ये डिप्रेशन क्रिएट होगा। अब ऊपर से रिवर्स आएंगी, गंगा आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, और सारी जब रिवर्स आती है तो यहाँ पे इसको पूरा भर देती है 1000 to 2000 मीटर्स तक का। अब उसके बाद बात करेंगे, आई होप कि आपको समझ आया होगा, फिजियोग्राफी की। ठीक है, अब फिजियोग्राफी क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रोसेस। फिजियोग्राफी होती है, देखो फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज जिनको हम देख सकते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हमारे देखने में माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज कहाँ हैं, कैसे हैं, और उनका प्रोसेस क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये सारे माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यूज ये कैसे बने, इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है, उसको पूरा जानना इज फिजियोग्राफी। आज कैसा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे बनने का कारण क्या है, कैसे स्टेजेस में डेवलपमेंट हुई है, उसी को हम फिजियोग्राफी कहते हैं। इंडिया हैज़ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अब डाइवर्सिटी में क्या क्या है? माउंटेन रेंजेस को देखने को मिलेंगी, वैलिड पीक्स हैं, ब्यूटीफुल वैलीज हैं जो गॉर्जस बनाती हैं, जो हमारे पास रिवर्स हैं, और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल आपको चीज़ें, फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये माउंटेन्स की बात। अब उसके बाद स्टेबल टेबल लैंड प्लेट्यूज इन द साउथ, आपको प्लेट्यू भी देखने को मिलेगा। आपको पता है पेनिनसुला प्लेट्यू देखने को मिलता है। लेट मी शो इन द मैप कि हमारे यहाँ पे प्लेट्यू भी है। ये देखो, यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो कि लॉफ्टी हैं और काफ़ी सारा कुछ बनाते हैं, पीक्स बनाते हैं, रेंजेस बनाते हैं। ये पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको गंगा प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने थर्ड लिखा हुआ है, इंडियन प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन एरिया, यहाँ पे भी प्लेन एरिया, तो आपको कहीं ना कहीं प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में, डाइवर्सिटी में। इसलिए कहते हैं कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। अब उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स में देखो, हमने इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। हमारे इंडिया में क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके बेसिस पर हमने इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर दिया फिजियोग्राफिक डिविजन्स। उसमें से पहला है द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। इनको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। द नदर्न प्लेन्स हो गए, पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स, क्योंकि कोस्टल एरियाज भी हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा ये इंडिया है तो यहाँ पे आपको अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, तो ये कोस्टल एरियाज हैं। यहाँ पे जो हमारे वो आइलैंड्स आएंगे उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद डेजर्ट एरिया को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स हैं, पेनिनसुला प्लेट्यूज हैं, इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो अब हम छोटा सा रिकैप लेंगे, बिल्कुल छोटा सा होगा, 1-2 मिनट्स का। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का मीनिंग देखा, और हमने देखा कि अर्थ की अपनी एक हिस्ट्री है। 460 मिलियन ईयर ओल्ड है हमारी अर्थ, और काफ़ी सारी फोर्सेस ने काम किया, जिसमें इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। इन्होंने काम किया, तभी तो आज हमें जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेसेस आज हमें देखने को मिलती हैं, जैसी अर्थ देखने को मिलती है वैसी है। अब उसके बाद कुछ एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, जिसमें हमने पढ़ा कि आज भी हमारी प्लेट्स जो है वो मूव कर रही है, और इसकी एग्जाम्पल ये है कि हमारा इंडिया 55 मिलियन ईयर अगो कैसे था और 10 मिलियन ईयर्स अगो कैसा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि माउंटेन्स के साथ ये कोलाइड करता है, और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो क्या करती है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर जाती है, और हमारे इंडियन प्लेट जो है यहाँ पे आके माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंडिया के 3 जियोलॉजिकल डिवीजन्स पढ़े, पेनिनसुला ब्लॉक, हिमालयंस एंड अदर पेनिनसुला माउंटेन्स, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बारे में पढ़ा। पेनिनसुला में मैंने आपको लोकेट करके बताया था मैप पर कि कहाँ पे हमारा जो है पेनिनसुला प्लेट्यू, ये आपको देखने को मिलेगा पूरा। यहाँ से ये देखिए पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। और उसके बाद ये सारा वही लिखा है मैंने। और पेनिनसुला का क्या मीनिंग है, लाइक इसको ये किससे बना है, नीसी से बना है, फिर ग्रेनाइट से बना है, और कैम्ब्रियन पीरियड से ये है। और वेस्टर्न कोस्ट में कहीं कहीं आपको रिजिड नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारा हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो रिजिड है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे यहाँ पे अरावली हिल्स, नल्लामला और जवाड़ी हिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी, तो इसलिए काफ़ी सारी फॉल्टिंग्स एंड वर्टिकल मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। उसकी एग्जांपल्स ये हैं नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुरा। और हमारी जो इंडियन रिवर्स है वो डेल्टा भी बनाती है, और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हिमालयस यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, फोल्ड्स क्रिएट करते हैं, प्लेन्स भी क्रिएट करते हैं, और माउंटेन्स हमारे टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। क्यों है? क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट इवन मूव कर रही है, और ये कन्वर्जन बाउंड्री से बने हैं। डाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारी रिवर्स बीच में से निकलती हुई जाती है। रिवर्स क्या क्या फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और उसके बाद इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में हमने देखा कि कैसे ये 3 रिवर्स का क्या रोल है हमारे जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन को फिल करने में और प्लेन एरिया को क्रिएट करने में। उसके बाद जियोसिंक्लाइन के बारे में 1000 to 2000 मीटर्स का एरिया जो एलुवियल डिपॉजिट्स ने जो है वो बनाया है। और फिजियोग्राफी डिविजन्स में हमने देखा कि कैसे जो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी
अर्थ बनी है उसके पीछे का क्या प्रोसेस रहा है, और डाइवर्सिटी में हमारे पास माउंटेन्स हैं, टेबल प्लेट्यू है और इंडियन प्लेन्स हैं, इनके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने ये 6 पूरे नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन से लेकर हमने ये सारा कोस्टल प्लेन्स तक, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।